सो वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट जो कि हमारा एक वेदर ऐप होगा। काफ़ी क्लीन प्रोजेक्ट है, रिस्पॉन्सिव भी है। पूरा बिल्ड करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मे बी लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है बिकॉज ऑफ HTML एंड CSS। यू नो दीज थिंग्स टेक टाइम बिकॉज थोड़ा सा परफेक्शन लाने के लिए करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देखिए उसको और अच्छा बनाने के लिए। बट या वी विल फोकस दैट कि हम ज़्यादा CSS की तरफ लीन ना हो बिकॉज मेन पार्ट हमारा अभी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। बट फिर भी हम इतना तो CSS HTML लिखेंगे कि अच्छा दिखे। बाकी जो बचा कुचा काम रह जाएगा वो आपके हाथ होगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करें लेक्चर फिर। तो बेसिकली आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपना एक वेदर ऐप। ये आपका एक API बेस्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप किसी भी जगह का एक नाम दोगे तो आपको वहाँ का पूरा वेदर मिल जाएगा कि भाई टेम्परेचर कितना है, वेदर कैसी है, कंट्री कौन सी है, ऑल दो, एंड विंड स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। और इस API के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इफ़ यू वांट कि आप और चीज़ें इंसर्ट करो टोटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। और ये सिर्फ इंडियन स्टेट्स के लिए नहीं, ये फॉरेनर के लिए भी है। लेट्स सपोज अपन चाहते हो रशिया का क्या है, तो लेट्स सी -8.16 डिग्री कंट्री बता रहा है। ऐसी कहीं का भी आप डालो। ओके, जैसे कहाँ का डाले बताओ। पेरिस, पेरिस का दिख रहा है आपको, फ्रांस, ठीक है। ओके, सो अब जैसे कोई जगह, जैसे ए नाम की कोई जगह नहीं है, तब क्या रिसर्च आएगा हमारे पास, तब हमें मिल रहा है एरर। ओके, मतलब चीज़ें हमने प्रॉपरली हैंडल कर रखी है। ओके, प्रोजेक्ट काफ़ी क्लीन है, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग इट। तो पहले हम फ्रंट एंड का इसका पार्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा, देन वी विल जंप इनटू अवर बैक एंड सेक्शन, बेसिकली जावास्क्रिप्ट सेक्शन। ओके, सो एक बनाते हैं प्रोजेक्ट नंबर 23। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेदर ऐप। नाइस। अच्छा, सेकंड आ गया क्या, रीनेम कर लेते हैं फटाफट। 23, कितने 3 लग गए भाई, अच्छा भी हो रहा है। 23, चलो भाई, अब ठीक। या अब यहाँ पे कुछ फाइलें बनानी है अपने को, तो अपना इससे बना लेते हैं। बेसिकली कौन 3 फाइल ऐसे लिखे, फटाफट यहीं कर लेते हैं। टच इंडेक्स डॉट HTML, स्क्रिप्ट डॉट JS, एंड एक और बनानी थी टच स्टाइल डॉट CSS। या बन गई, आई होप बन गई है। डन भाई, चलो अपनी पहले इंडेक्स फाइल के अंदर आते हैं फटाफट। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, अब ठीक है। या तो टुडेज टॉपिक इज एन वेदर ऐप, एपलेट नहीं, लिंक CSS एंड एक स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट। डन, इतना गंदा डन है। अब कैसे, वही एक बॉडी हो गया, एक अपना फुटर हो गया, आई मीन एक हेडर, एक फुटर और एक मेन। तो बांट देते भाई लोग, हेडर, मेन, फुटर। ठीक है, हेडर के अंदर क्या है, एक H1 है, वेदर ऐप। ओके, इतना ही था उसमें बस। मेन के पास क्या है, मेन कंटेन समथिंग इंटरेस्टिंग। मेन के पास है आपका पूरा का पूरा ये कार्ड बेसिकली। तो ठीक है, मेन को ही हम डिव बना लेते हैं इसका। और क्या करें बताओ भाई, पहले तो अपना एक डालेंगे इनपुट सेक्शन। 3 सेक्शन में क्रिएट कर लेते हैं इसको। सेक्शन डॉट, ये है आपका इनपुट सेक्शन, गॉट इट। या एक और सेक्शन बना लेते हैं जो कि होगा आपका डिटेल सेक्शन, वेदर डिटेल्स। ठीक है, ओके। अब देखो, विजिबली तो आपको यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं कि एक तो ये आपका कौन सा हो गया, लेट मी वन थिंग। या एक तो आपका ये इनपुट सेक्शन हो गया और एक आपका डिटेल सेक्शन, है ना, सही बात। बट एक और सेक्शन है यहाँ पे, पता है कौन सा, एरर वाला। उसके लिए भी हम एक अलग सेक्शन बना लेते हैं। दैट बेसिकली कंटेन्स वन पैराग्राफ। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली एक पैराग्राफ पे लिख सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि आप वही करो। इसको आईडी दे देते हैं एरर आउटपुट, होगा इट। या ये सीन है इसका। अब चीज़ें फिलअप करें इनपुट सेक्शन के अंदर। इनपुट सेक्शन के पास क्या क्या चीज़ें हैं, इनपुट सेक्शन के पास आपका एक बेसिकली एक इनपुट है और एक बटन है ना। यस, तो एक डिव बना लें। डिव के अंदर रखते हैं अपना इनपुट। इनपुट कैसा है, टेक्स्ट, हाँ। आईडी, आईडी लिख देते हैं यहाँ पे सिटी इनपुट।
क्योंकि सेम सिटी की वो डिटेल्स ले रहे हैं। तो सिटी इनपुट, एक प्लेस होल्डर भी है, एंटर योर प्लेस, जगह डालो भाई, कहाँ के हो आप, हम आपको वहाँ का दे देंगे। अच्छा, एंटर प्लेस नेम है, ठीक है भाई, एंटर प्लेस नेम डाल देते हैं, डन, इतना ही बस। हाँ, और बटन, बटन के पास क्या है, एक आईडी देते हैं इसको कि सबमिट बटन। अब इसके पास एक तो आइकन है, ठीक है, देखो एक ही आइकन है पिद्दी सा, और फिर एक ही सर्च टेक्स्ट है। तो आइकन कहाँ से लाए, आइकन के लिए आप विजिट कर सकते हो फॉन्ट वेसम को, ये रहा, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया वो भी। ओके, सो एक तो ये हो गया। बट पता है फॉन्ट वेसम के आप फॉन्ट्स को डायरेक्टली एम्बेड नहीं कर सकते हो, ये एक दिक्कत है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जस्ट गिव मी सम सेकंड, आई विल टेल यू। हमें चाहिए एक सर्च बटन। सो सर्च बटन कहाँ से आएगा भाई, एक तो लोड, ये वेबसाइट बड़ी स्लो है भाई कसम से, फॉन्ट वेसम की ना, हाँ ज़्यादा ही हैवी वेबसाइट लगता है इनकी। मुझे चाहिए सर्च, ओके सो सर्च कहाँ से आएगा, ढूंढ रहा होगा अपने डेटाबेस में, ये रहा, ये चाहिए मेरे को सर्च। खुलो भाई साहब, अब खुलेगा, चलो ये आपको आई टैग मिलेगा, इसको कॉपी कर लो। ओके, सो अभी अपने को क्या करना है बेसिकली, इसे कॉपी कर लिया, ये अब ना, ये तो आपका आइकन हो गया, सर्च लिख दो यहाँ पे। बट आप देखोगे कि आपको आइकन मिला ही नहीं है, जस्ट गिव मी सम सेकंड, आई विल टेल यू। देखो, तो इसके अलावा क्या करना पड़ता है ना, जैसे आप कभी गूगल फॉन्ट के फॉन्ट लेते हो एंड वो आप एक्चुअली जब इंसर्ट करते हो तो वो नहीं आते, क्योंकि आपको उन्हें लिंक भी करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। सेम एज आपको करना पड़ेगा फॉन्ट वैसे हमको सीडीएन यूज़ करना पड़ेगा। देखो ये रहा, तो या फर्स्ट वाला जो लिंक होगा ना इसके अंदर, उसको कॉपी पेस्ट कर लो। उधर जाओ, लिंक कहाँ गया आपका, ये रहा, सीसस के बाद इसको लिंक कर दो। देखो अभी आपका आइकन आ गया ना, बस इतना सा करना था आपको, ये आपने एक लिंक कर दिया बस, ये चीज़ ठीक है। ओके चलो, ये भी हो गया, ठीक है क्लियर, इसको हटा देते हैं। और अभी और कुछ चाहिए नहीं, बस ठीक, दो चीज़ हमने एंटर कर दी, गुड। अब आगे क्या करना है, आगे अपना ये जो वेदर डिटेल्स है इसको इंसर्ट करना है बेसिकली। सो हाउ टू डू दैट, दो डिप बनाते हैं चलो। ये तो आपका सिटी वेदर बता रहा है, ये सिंपल आपकी वेदर डिटेल्स बता रहा है, ठीक। ओके, मेन डिटेल लिख देते हो कि वेदर डिटेल नाम के ऊपर पहले से ही है, मेन डिटेल्स। एक और डिप है, वो बात कर रहा है एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैं इसको हटाऊं तो भाई साहब आप, और अगर मैं दिल्ली डालूं, देखो एक तो आपकी ये तीन चीज़ें हैं जो आपकी मेन डिटेल है, फिर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल हमने डाल रखी है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने दो डिप बना दिया, एक मेन के लिए, एक एक्स्ट्रा आपके इसके लिए। तो मेन डिप जो है आपका बेसिकली मेन डिटेल्स वाला, इसके पास H2 है, एक और H2 है, और एक और H2 है। ओके, पहला H2 में बता रहा है वो सिटी का टेम्परेचर बेसिकली, आईडी या सिटी के बारे में पता चल रही है। तो पहले में बता रहे हैं हम सिटी का टेम्परेचर, और फिर एक वेदर, सिटी वेदर, फिर एक कंट्री, बेसिक सिटी कंट्री क्या है, बस दो चीज़ें अपने को चाहिए यहाँ पे, सही बात, बिल्कुल। बाकी ये सब चीज़ों को मैं वहीं पे इंसर्ट कर दूंगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे एक्चुअली, बिल्कुल। तब तक के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा एक वो डाल देता हूँ कि भाई कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ये ठीक है। अब मैं इसको लाइव कर देता हूँ एक बार, थोड़ा देखे तो सी क्या बन रहा है एक्चुअली। तो ठीक है, ये चीज़ तो आ रही है, ओके। एंड वेदर है ये सब छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल, ऐसे बंद रहने देते हैं। चीज़ों को डायरेक्टली हम जीएस के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ओके ठीक है भाई चलो। और ये है कुछ आपके पास H3 यहाँ पे डाल देते हैं, पहला H3 का ले रहा है, विंड स्पीड, ठीक है भाई,
और दूसरा H3 ले रहा है आपका ह्यूमिडिटी। तो इनिशियली खाली ना छोड़ने से अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ, पता चले इंसान को कि यहाँ पे क्या आने वाला है। अच्छा, ह्यूमिडिटी आपकी परसेंटेज में होती है, इसको हटाओ यहाँ से, ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा। विंड स्पीड को भी कुछ डाल देते हैं, मीटर पर सेकेंड में भी है, ठीक है। तो दिखेगा जिससे कि हाँ भाई कुछ चीज़ें यहाँ इंसर्ट होने वाली हैं एक्चुअली। तो ठीक है, इतना तो हो गया। और कुछ इंसर्ट करना है ना, इतना ही था। ये एरर आउटपुट आपका वो तो खुद इंसर्ट करेंगे बाद में। फुटर में भी कुछ डालना होगा, देख लेते हैं। फुटर में अपने पास ये है, कॉपी करो, पेस्ट करो, और क्या अब क्या अब क्या सही बात। अब कुछ बचा ही नहीं स्टाइलिंग करने के अलावा हमारे पास। चलते हैं स्टाइल शीट के अंदर। पहले तो अपना डिफ़ॉल्ट सेटिंग डाल देते हैं पूरी की पूरी। बॉक्स साइजिंग अभी नहीं डाल ले, चलो, क्यों, बस ऐसे मन नहीं कर रहा। बॉडी बॉडी में दे देते हैं भाई, बॉडी को हाइट ले लो तुम 100 VH। डन, गुड। डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और क्या करना है, बस अभी तो इतना ही फिलहाल। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, परफेक्ट। इतना काम तो इसका हो गया। बॉडी में भी और कुछ काम तो है नहीं। अब पकड़ते हैं सीधे हेडर के H1 को, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं पहले तो, फटाफट इसका कर देते 3.5 रैम। या उससे पहले बॉडी को एक बीजी कलर भी देना पड़ेगा यार। अब कौन ढूंढना, डायरेक्टली यहाँ से उठा लेते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है, बाद में जब फिग्मा वगैरह मिलेंगे डायरेक्टली आप ऐसी जगह उठा रहे होंगे। ठीक है, बॉडी का कलर ये है, डिक्लेरेशन कर लेता हूँ कॉपी। और फॉन्ट कलर भी है कुछ इसका, या कॉपी कर लेते हैं इसको भी, कॉपी डिक्लेरेशन। तो अभी कुछ ठीक दिख रहा है, चलो अभी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने उसकी तरफ। तो अब इसको करना है थोड़ा सा चेंज, टेक्स्ट शैडो देनी है इसको। कैसे दे बताओ, टेक्स्ट शैडो देते हैं थोड़ी सी ग्रेइश टाइप की देंगे। चलो देते हैं, इधर आ जाओ। 1 पिक्सल 1 पिक्सल 3 पिक्सल ग्रे, वाइब्रेंट सा हो गया ना थोड़ा सा। बस ये करना था। एक और काम करना है मुझे, कि पोजीशन करनी है इसकी एकदम एब्सोल्यूट, और टॉप से 3 ड्रम नीचे फेंक दो ऐसे। इधर कहाँ चले गया भाई फिर ये, इधर कहाँ गए हो आप, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा ना, करते हैं ये भी काम। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हो सेंटर पे आओ। अब भी सेंटर में नहीं आया ये। देखते हैं एक बार इंस्पेक्ट करके क्या दिक्कत आ रही है। ओके, हमने H1 को कर दिया ना, अगर हम हेडर को ऐसा करें तो बढ़िया रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। हेडर को करना है मुझे क्या, इसको हटाते हैं यहाँ से, आ गया। बस ये करना था और क्या। 4 रैम कर दो लो, और अब थोड़ा आगे चाहिए तो ठीक लग रहा है। चलो, इतना भी कहा था ना, शीशे पे ध्यान नहीं देना अपने को। अब फुटर को भी फटाफट कर देते हैं यहीं से। फुटर के साथ भी सेम पोजीशन दे दो इनको, एब्सोल्यूट, और बॉटम से 0 एकदम, -0 नीचे आ जाएगा। आ गया। और पोजीशन को मुझे देना है एक खतरनाक सा बीजी कलर। क्या दे बताओ, यहीं से देख लेते हैं। फुटर 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 फुटर, आपको क्या कलर दिया है, कुछ ये दिया है, कॉपी कर लेते हैं। ऐसे नीचे जाते हैं, और ये कट, ठीक है। अभी आई होप चल रही चीज़ें। तो मिला बैकग्राउंड कलर, इसको देखिए ज़रा। हाँ मिल तो गया। अभी इसका वो है ना, रुको, इसको पहले दे दो आप विड्थ, आप ले लो 100% अपने पेरेंट की बॉडी की 100% विड्थ ले लो। तो अभी देखो, खुला खुला। अब करो टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देगा ना, तो उससे वो सेंटर में जाएगा, देखो आ गया, गुड।
अच्छा पैडिंग दे दो कुछ इसको, पैडिंग लाइक 0.4 mm के अकॉर्डिंग। ओके, ब्रोकरेज हो गया भाई थोड़ा सा यहाँ पे, ज़्यादा दे दिया हमने शायद 3। बॉटम से 0 ही ठीक है। पंगा का ही हो रहा है भाई, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। विड्थ 100%, एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग 0। ओके, ये प्रॉपरली नीचे नहीं आना। देखो एक तो नीचे की हाइट बढ़ गई इसकी। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखिए कुछ हो रहा है। नो, तो पैडिंग ने काम ख़राब करा शायद से। फुटर को मैंने पैडिंग दी है, पैडिंग देते हैं लाइक 10 पिक्सल्स, तो भी हो रहा है। 10 पिक्सल्स पैडिंग में भी इतना चलेगा इसके साथ। पंगा हो गया भाई, पंगा हो गया। पोजीशन एब्सोल्यूट -0। पैडिंग देने में होना तो नहीं चाहिए था यार, काहे इतने पंगा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हमने ऊपर सब कुछ बंद कर रखा है ना, करना ही पड़ेगा लगता है वो। डन। एक्चुअली सीन क्या है ना, देखो जब आप इस बॉक्स के अंदर चीज़ें कम कर रही हो ना, तो वो बाहर की तरफ फैल जा रहा है। दैट्स वाई बॉर्डर साइजिंग द बॉक्स इन बॉर्डर बॉक्स करके क्या हो गया कि पैडिंग अगर अंदर जा रही है तो कंटेंट छोटा करो, बॉक्स में बड़ा करो बेसिकली। ये हमने सीन करा यहाँ पे। ओके ठीक है, अब आपको समझ में आया ना कि क्यों हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं बेसिकली। तो मैंने उसको हटाया था, मुझे पता था कहीं ना कहीं पक्का कोड ब्रेक करेगा। एंड ठीक है, पैडिंग ज़्यादा हो गई है तो कम कर देते थोड़ी सी लो। ठीक है, क्या लुकिंग ग्रेट। तो दो चीज़ें तो हमने फिक्स कर दी। अब बेसिक अपना फोकस क्या है, बेसिक फोकस अपना है अपनी वेदर कार्ड का, जिसको हम बेसिकली मेन भी कह रहे हैं। यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, वेदर कार्ड, ठीक है, जिससे कि मैं इसको इजीली क्रैक कर पाऊँ, वहाँ पे टारगेट कर पाऊँ। कोई आईडी है अपनी, तो क्या करना है, पहले तो इसको एक पैडिंग देते हैं बढ़िया सी 1 रैम की, 1.5 रैम बोलूँगा मैं तो, लो भाई। और बॉर्डर दे देते हैं, देखिए तो सही कितना मतलब फैल रहा है। सॉलिड 2 पिक्सल्स, ग्रे टाइप का दे दो चलो। बॉर्डर रेडियस चाहिए होगा पक्का। नहीं यार, 1 रैम ही बढ़िया लग रहा था देखने में तो ना, देखो बढ़िया। ये तो चीज़ होगी। एक काम करते हैं, एक इसको दे देते हैं यार, तुम टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर कर दो सारा का सारा, क्योंकि सारा सेंटर में ही है टेक्स्ट वहाँ पे, देखो ठीक है, परफेक्ट। ये गैप आ गया बीच में इसका भाई, देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कोई नहीं, इसको हम फिक्स करेंगे थोड़ी देर में। तो मुझे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए कुछ, यहीं से देख लेते क्या था इसका, नहीं इस चीज़ का, हाँ बीजी कलर क्या है इसका, वेदर कार्ड का बीजी कलर, कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। और कुछ, और कुछ अभी तो नहीं, देखिए ज़रा यहाँ पे कुछ हुआ। बीजी कलर तो इसको मिल गया। अच्छा एक टेक्स्ट शेडो भी है इसके पास, अच्छा आई मीन बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो 1 पिक्सल 1 पिक्सल 10 पिक्सल। और कलर क्या है वो देख लेते हैं एक बार। बॉक्स शेडो आपका ये वाला, ओके। कॉपी वैल्यू ओनली यार, तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे पूरे हटाना पड़ेगा इसको। लो भाई यही अप्लाई अप्लाई कर दो बेसिकली, तो इसमें भी हो गया ना। हाँ हो गया भाई, चलो गुड। अब ऐसा देख रहे हो यहाँ पे होवर करने पे ऊपर उठ रहा है, इसको भी उठा देते थोड़ा सा ऊपर, कॉपी कर लेते हैं। होवर होने पे क्या हो कि ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, ट्रांसलेट करो वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस जनरली नीचे की तरफ जाती है, तो मैं ऐसा नेगेटिव दे देता हूँ कि ऊपर की तरफ जाए, 1 ग्राम ऊपर जाए। ऊपर जा तो रहा है लेकिन बहुत फास्टली नहीं जा रहा, तो एक काम है ट्रांजिशन डाल देते हैं। ट्रांजिशन कितना,
ऑल पे लगा दो 1 ms पे 0.5 सेकेंड्स में ऊपर जाओ लीनियर वे में। अब फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ऊपर नहीं उठ रहा। 0.5 फ्रेम ठीक है हिसाब से। उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने इसको एक बार? Ctrl+X। 0.1 सेकेंड में जाओ पूरा का पूरा। इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा क्या है। ओहो, अच्छा तो अभी 1 सेकेंड वेट कर रहा है। हाँ तो वही ठीक था जो मैंने पहले करा था कि यहाँ पे तो आपका एक्चुअल टाइम है कितने टाइम में हो, यहाँ पे आपका डिले है। देखो, परफेक्ट, नाइस, इतना काम भी हो गया। अब और कुछ करना है इसके अंदर? हाँ, अभी तो बहुत सारा काम करना है बेसिकली। पहले अपन छेड़ते हैं इसको, इनपुट सेक्शन को। बेसिकली यही नाम है ना इसका, इनपुट सेक्शन। हाँ, इनपुट सेक्शन के अंदर एक डिव है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। ओके, तो पकड़ते हैं एक बार एक काम करते हैं, पहले ना इसको कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं अपने वेदर बॉक्स को। यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि यार तो मतलब विड्थ अपनी रखो कुछ अराउंड 400 पिक्सल्स के आसपास। बट ये कितनी है? ये तुम्हारी मैक्सिमम विड्थ है, इससे बाहर नहीं आना तुमको, है ना। बड़ी स्क्रीन में, छोटी स्क्रीन में अपनी विड्थ ले लो पूरी 100%। ये चीज़ तो ठीक है, थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा तो खुल गया, नाइस। अब चीज़ें करते हैं थोड़ी सी फिक्स। ये अपना जो इनपुट सेक्शन वगैरह है, पकड़ते हैं इनको भी। आओ भाई नीचे आओ आप लोग। यहाँ से आते हैं, किसको पकड़े अपन? अपन को पकड़ना है इनपुट सेक्शन को। कॉपी डॉट ओ एन कहाँ गया भाई? यहाँ पे भी है या नहीं है? तो सही, चलो ठीक है। ओह, क्या हो गया ये? ओके, क्या करें पहले? इसको इसको देते हैं कि यार तुम अपने वेट ले लो 100% अपने पेरेंट की। इससे क्या होगा? ठीक है, अभी इंस्पेक्ट करके देखते हैं चीज़ों को, क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे। इनपुट सेक्शन पूरी विड्थ ले रखी है, ठीक है। अब इनपुट सेक्शन के अंदर आपके पास एक क्या है, एक इनपुट है। उसको कहता हूँ कि तुम विड्थ ले लो 75% अपने पेरेंट की। और एक बटन है, उसको विड्थ दे देता हूँ 25%। डन। क्या हुआ? ऊपर नीचे आ गए? आना तो नहीं चाहिए था यार, काम खराब हो गया अपना सारा। देखो यहाँ पे जाएं अगर, तो विड्थ तो पूरी ले रहा है, बट इसे सेंटर में आने की कोशिश करें ना ये लोग, अगर ध्यान से देखा जाए तो। अच्छा, इसको कर देते हैं अलाइन। कहाँ पे? टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट में ही रखो तुम अपने आप को। सेम यहाँ पे भी कर देते हैं। अब भी कुछ हो रहा फर्क? ना भाई, अब भी कुछ फर्क नहीं हुआ। तो करना पड़ेगा कुछ काम, मतलब हटाओ इसको। 20% दे देता हूँ इसको, भाई लो आप थोड़ा सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि वो बीच में जो गैप है ना, वो भी स्पेस ले ले रहा है, उसके वजह से पूरे का पूरा नीचे आ जा रहा है आपका ये। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत होगी अपने को यहाँ पे। 70% कर दो इसको, देखो क्या होगा। अब ठीक है थोड़ा सा। अब बेसिकली इनपुट को मुझे चेंज करना थोड़ा सा। पैडिंग ले लो आप, कितनी ले लो पैडिंग? 1 रैम की ज़्यादा हो गया ना, 0.5। अब ठीक है, तो इतने मुझे यहाँ पे भी देना पड़ेगा पैडिंग। 5 रैम ले लो आप, सॉरी 0.5 ले लो वाई में, एंड 0.4 ले लो आप अपना एक्स एक्सिस में। ये क्या हो गया? थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी आपकी। लो भाई, अब देखो सरप्लस में तो रखी है हमने हाइट विड्थ। चलो ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। एक और काम करना है मुझे दोनों में, कि बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा यार स्मूथ हो जाता तो मज़ा आ जाता है। 7 पिक्सल्स, ठीक है। बॉर्डर दोनों में उड़ा दो, बॉर्डर कर दो नन दोनों में। परफेक्ट भाई, फिक्स हो गया।
यस फिक्स तो हो गया, बट ज़्यादा नहीं हो गया 7 पिक्सल्स? मतलब 4 पिक्सल्स भी ठीक होता। वाह भाई परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट। दोनों में एक चीज़ करनी है कि जो फॉन्ट साइज़ है ना, मीडियम कर दो। ठीक है, ये फिर फैल गया आपका। 25 कर देते लो। गुड, परफेक्ट। अब थोड़ा यहाँ पे कलर वाला देख लें क्या है। चलो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ मिल गया, ये तो इसका था। और इसका बैकग्राउंड कलर भी देख लेते हैं क्या है। ये है, चलो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये आपके इसका है। ठीक है भाई, इनको कलर तो मिल गया, परफेक्टली मिल गया, बिल्कुल। और कुछ, हाँ एक चीज़ भाई, एक चीज़, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, और कुछ नहीं। इसको मीडियम से ना थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ इधर। अब ठीक लग रहा है मेरे को ये। तो 23 भी मान जाएगा, देखना। नाइस, ये भी हो गया। अब ये देख रहे हो प्लेस होल्डर पे ना आउटलाइन बड़ी अजीब सी आ रही है। क्या करता हूँ, आउटलाइन लो आप, नन लो, नन। अब आ रही है? अब नहीं आ रही ना? हाँ। और एक और काम की, जो कलर है ना आपका यार, आप थोड़ा वाइट सा ले लो लिखते वक्त, जिससे दिखे तो सही चीज़ हमको। तो अब दिखेगा प्लेस, यस दिख तो रहा है भाई। एक और काम की, जो ये आपका इनपुट सेक्शन है ना, इसका प्लेस होल्डर का जो कलर है वो थोड़ा अजीब सा है, हमें चेंज करना है। इसके लगाओ यहाँ प्लेस होल्डर, और बोलो यार प्लेस होल्डर आपका कलर ना थोड़ा अलग सा है। यहाँ दिखाऊँ आपको कैसा है, देखो ये देखो कुछ अजीब सा ही कलर है। तो कुछ ये ऐसा सही है मतलब। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को। अगर मैं इसको हटाऊँ अभी, सेम ही कलर हो गया ना, इसलिए दिख ही नहीं रहा वो। अब हाँ कुछ ऐसा सा था, चलो मिल गया। ये तो परफेक्टली फिट हो गया अपना भाई, है ना? बिल्कुल, बढ़िया लग रहा है देखने में। बढ़िया तो लग रहा है भाई। अब और क्या करना अपने को? अच्छा, इसको होवर करने पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि होना चाहिए था। पकड़ो इसको भी, होवर लगाओ। मुझे बस इसको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? इसका जो स्केल है 1.05 कर दो लो, देखो बड़ा होता दिखेगा, है ना? इतना ही करना था बस, और क्या करना था। देखो ट्रांजिशन लगा देते हैं लो भाई, स्मूथ लगेगा थोड़ा सा। ऑल 1 ms 0.5 सेकेंड्स, एंड लीनियर वे में चाहिए मेरे को बस। मिल रहा है कुछ? ठीक है, हो तो रहा है। स्मूथली नहीं हो रहा ना, दोबारा खोलते हैं एक बार इसको। थोड़ा ठीक लगेगा जिससे। हाँ मैं 23 के अंदर। थोड़ा सा ठीक लग रहा है, चलो हो गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना कि ऐसा लैग्स आ रहा है यहाँ पे, और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये ब्राउज़र की दिक्कत होती है। एकदम से जब आप किसी चीज़ का टेक्स्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हो, तो ना वो रेंडर करने में थोड़ा सा लैग लेता है, इस वजह से ये सब चीज़ दिखती है। चलो ठीक है, तो समझ में आया अपने को। अब क्या, अब क्या, अब आगे करना है अपने को हैंडल किसको, इन चीज़ों को। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखी आपने कि ये इस पर क्लिक करते देखो अलग से एक शेडो आ रहा है ना, देखो। तो इसको भी करते हैं आओ फटाफट, मज़ा आएगा। पकड़ो इसको भी फटाफट फिर से, कंट्रोल भी। इस टाइम जब भी फोकस पे हो, पढ़ा था ना फोकस ब्लर ये सब, तब क्या करो, बॉक्स शेडो दे दो इसको। 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। कुछ नियॉन सा कलर चाहिए मुझे, तो मैं हैश टैग करता हूँ। कुछ ऐसा सा कलर चाहिए मुझे, और वाइब्रेंट, वाइब्रेंट वर्जन मिलेगा ऐसा सा। देखो क्या दिखता है, ज़्यादा हो गया ना कुछ? बिल्कुल हो गया ज़्यादा। गॉट इट, मिल तो रहा है भाई।
अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, इनपुट सेक्शन के अंदर ना बस मन में आया फ्लेक्स करने का, करते हैं। और फ्लेक्स डायरेक्शन तो वही है, गैप दे देता हूँ, नहीं नहीं, जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ, स्पेस स्पेस इवनली। कुछ होगा, ब्रेक हो गया कोड पूरे का पूरा, हो नहीं था। हटाता हूँ इसको। इनपुट सेक्शन के अंदर एक डिव है बेसिकली, इनपुट सेक्शन के अंदर एक डिव है, इसमें करके देखें, फिट परफेक्ट, बढ़िया दिख रहा है। चलो ठीक है, ये भी हमने कर दिया। अच्छा, ट्रांजिशन देना है तो आप वही कर दो फटाफट एक बार। ट्रांजिशन दिया हमने इनपुट सेक्शन के अंदर, ट्रांजिशन नहीं दिया यार, बताओ, ये तो बड़ा अजब बात है। लो ट्रांजिशन ले लो आप। यस, ठीक है, नाइस। आगे बढ़ते हैं, क्या चाहिए बताओ अब चाहिए मुझे इन तीनों चीज़ों की कंट्रोल, इन दो चीज़ों का कंट्रोल पहले तो। ओके, इन दो चीज़ों का कंट्रोल कैसे होगा मेरे को, तो जाते हैं यहाँ पे फटाफट। कहाँ पे हैं ये बताओ, ढूंढो। ये रहे मेन डिटेल्स के अंदर, है ना। तो मेन डिटेल्स के अंदर क्या चाहिए अपने को बताओ। मेन डिटेल के अंदर मेरे को चाहिए पहले तो ये सिटी टेम्परेचर और सिटी वेदर एक्चुअली चाहिए, तो ये ना, बिल्कुल यही चाहिए। चेंज क्या करना है इनके अंदर, देखो पहले दो के अंदर तो मुझे बोल्ड कलर चाहिए, बाकी थर्ड वाले के अंदर बोल्ड कलर नहीं चाहिए मेरे को। तो ठीक है, कर लेते हैं कॉपी। हैशटैग कंट्रोल भी, सिटी टेम्परेचर और एक और जो है आपका सेम स्टाइलिंग है उनकी, सिटी वेदर। जाते हैं इसके पास। तो क्या करना है मेरे को इसका, फ़ॉन्ट साइज़ तो आई थिंक, अच्छा मैं कुछ लिख देता हूँ जिससे मुझे समझ में आए कि चेंज होना क्या है यहाँ पे एक्चुअली। ए बी सी ए बी सी, चलो। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है मुझे थोड़ा सा इनका, जाता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ पे, लार्जर करके देखें। मज़ा नहीं आया कुछ ऐसे, बड़ी तो अब भी नहीं है भाई, ये पिद्दी सी लग रहे हैं बहुत, तो खुद से करना पड़ेगा। 2 रैम करके देखें, हाँ 2 रैम पे थोड़ा ठीक, 2.5 कर दूँ तो अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया लग रहा है मुझे, अब परफेक्टली ठीक है। और क्या करना है, कलर तो ठीक ही है, इतने कलर मुझे चाहिए भी था एक्चुअली, ठीक है ना। एक बार देखिए इसमें हमने कितना दिया है फ़ॉन्ट साइज़ इनका, 32 पिक्सल, मतलब 2 रैम ही दिया एक तरीके से, तो हमने तो भी ज़्यादा ही दे दिया, इतना ठीक है। बाकी और तो चीज़ें ठीक ही है। अब जो थर्ड मेरा था सिटी कंट्री, इसके साथ चेंज करना थोड़ा सा। ओह आजा भाई, कंट्री क्या करना है इसमें बताओ, देखें जरा यहाँ पे जाके। मुझे चाहिए कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि क्या हो जाए इसका, कहाँ गया ये, फ़ॉन्ट साइज़ ये, ओके। कलर मेरे को बेसिकली चाहिए था ये वाला, कॉपी करो डिक्लेरेशन। फ़ॉन्ट साइज़ कुछ 1.6 रैम के अकॉर्डिंग, देखिए अभी कुछ हुआ, हाँ हो तो गया। पट ये जो फ़ॉन्ट वेट है ना, कितना कर दो, पतला एकदम, अब बढ़िया लग रहा है। इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, यार छोटा सा लग रहा है मेरे को, 2.4 ठीक था ये, मतलब 9 ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना काम हो गया। अब जो ये मेन डिटेल्स है ना, कॉपी करो इसको, इसको करो डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम। मुझे गैप देना है इनके बीच में, बिकॉज 0.5 फ्रेम का थोड़ा गैप तो आए, ठीक है। और ये इनपुट सेक्शन के नीचे ना मुझे वो देना है थोड़ा सा, मार्जिन बॉटम, आया, गैप तो आ गया, ओके।
अब जो आपका एक वो है ना एक्स्ट्रा डिटेल्स, सेम काम करना है। एक्स्ट्रा डिटेल्स ये जो आया नहीं क्या, डॉट, अच्छा आईडी दी है मैंने इसको, तो मैं आईडी दे रहा हूँ तो इसमें कैसे लगेगा, हैशटैग। अब आएगा देखो, गैप ज़्यादा हो गया ना, लग ही रहा था ज़्यादा हो जाएगा। 3 भी ज़्यादा ही लग रहा है भाई गैप। 2 रैम प्लेस ही नहीं ले रहा है देखो। हैशटैग मैन डिटेल्स, इधर जाओ। अब दिख रहा है थोड़ा, ठीक है। ठीक है, हमने दे दिया। इसको दे दो आप 3, और एक और काम की, मेन डिटेल्स को ना मार्जिन बॉटम देना है 0.5 रैम का, थोड़ा सा गैप आए जिससे बस। चलो ठीक है, ये सब काम तो हो गया। और अब मैं बोलूँ कि हमने पूरी स्टाइलिंग कर दी है तो गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इनको मुझे थोड़ा स्टाइल करना है, ये जो अपने एक्स्ट्रा डिटेल्स वाले हैं करते हैं, चलो यहीं कर देते हैं, क्या दिक्कत है इनको भी। कैसे देना बताओ, सेम इसकी तरह कंट्री सिटी जैसा देना है मेरे को। लो फिर, लो ये लो। फॉन्ट वेट बस चेंज करना है मेरे को। नहीं नहीं, फॉन्ट वेट भी सेम ही देना है 100। भाई ज़्यादा बड़े नहीं हो गए यार कुछ। अच्छा ज़्यादा बढ़ गया फॉन्ट साइज़, हटाओ इसको। फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ इसको, कितना 1.7 रैम, ज़्यादा हो गया। 3 रैम, 2 सही है, परफेक्ट है परफेक्ट है। तो हाँ, ये तो हो गया काम भाई। ये कितना अजीब लग रहा है ना ट्रांजिशन बीच में बार बार आ रहा है, देखो सबटल जो आ रहा है ना वही ठीक लग रहा है मेरे को, तो मैं काम ना ट्रांजिशन हटा देता हूँ इसमें से, वेदर कार्ड में से जो है ना ये 0.5 कमेंट कर दूँ अगर, तो कैसा होगा, यही ठीक लग रहा है एकदम। या ये भी हटा दो, हटो, सही है। सही लग रहा है। चलो जितना बनाना था बना लिया। अब फ्रंट एंड का काम तो सारा हो गया भाई। अब अपना पकड़ना है बैक एंड फटाफट, बैक एंड इन द सेंस लॉजिक पार्ट बेसिकली। करें स्टार्ट। चलो पहले तो भाई आप एक नई चीज़ सीखो यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। क्या ये लग गया ये, इसके ऊपर ना आप एक इवेंट लिस्टनर लगाओ, ऐड इवेंट लिस्टनर, जो देखिएगा आपका डॉम कंटेंट लोड वाला, डॉम कंटेंट, वही वही आया नहीं, जस्ट अ मिनट। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, डॉक्यूमेंट पे लगता है इवेंट लिस्टनर, क्या डॉम कंटेंट लोडेड, फिर एक चलता है कॉल बैक आपका। ये मैंने क्या करा, मैंने एक्चुअली ये करा ना, देखो जब भी आप इन कोड में लिख रहे थे ना अपनी स्क्रिप्ट टैग को, तो जो ये आपका बेसिकली लॉजिक है ना, वो पेज ओपन होते ही रन करने लग जाता था। बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जैसे आपका डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपको ये वाला एक हेडर या स्टेटस मिल जाए, तभी मेरी स्क्रिप्ट को रन करो। उससे पहले करोगे तो मिसमैच हो सकता है। इसलिए जैसे आपका सारा कंटेंट लोड हो जाए डॉम का, आफ्टर दैट यू हैव टू रन माई कोड। अब कोड को मैं यहाँ लिख दूंगा। तो हम आज यूज़ करने वाले जा रहे हैं अपने एक एपीआई को बेसिकली। एपीआई कौन सा होगा, हम वेदर एपीआई यूज़ करेंगे बेसिकली। ओहो आ जाओ भाई साहब, वेदर एपीआई, गुड। तो ये एपीआई है, आप बेसिकली इसमें साइन इन कर लेना। स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट दिक्कत यह है कि हम यही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यही फ्री है एक्चुअली, और बढ़िया भी यही है, इसलिए हम इसको काम पे लेंगे। आप साइन अप कर लेना, देन आप इधर कुछ ऐसे इस पेज पे आ जाओगे। ओके ठीक है, देन मेक श्योर करना कि आपके यहाँ पे ना जो आपकी एपीआई कीज़ हैं बेसिकली वो ओपन हो, मतलब एक्टिव है। जैसे मेरी देखो अभी एक्टिव है, ठीक है, मुझे कह रहा है डीएक्टिव करनी है नहीं करनी, तो ये आपकी एपीआई की है,
इसको आप कॉपी कर लो, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख लो एक जगह कि आपकी जो एपीआई की है वो ये है। डन, गुड। बाकी जो एपीआई हमको चाहिए वो पता है कहाँ पे है? वो है आपकी, आप करंट वेदर एंड फॉरकास्ट वाली सेक्शन पे जाइए, एंड यहाँ पे आपको तरीके मिलेंगे किस किस तरीके से आप एपीआई कॉल कर सकते हो। हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे नहीं कॉल करेंगे, हम डायरेक्टली कॉल करेंगे सिटी के नेम पे। ओके, सिटी नेम पे। तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, क्या पता यहीं मिल जाए थोड़ी सी हमको। फील्ड्स इन एपीआई, नो नो नो। और थोड़ा सा करते हैं, जस्ट अ मिनट। वही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया फिर से, ये भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बेस्ड आपकी एपीआई है। सेम वही चीज़। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अच्छा वही लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड है। और ढूंढे थोड़ा सा, दिक्कत है पता है एपीआई की ना आपको एकदम। वही कहा था ना मैंने पहले भी आपको कि एपीआई समझने में टाइम लग जाता है कभी कभी। तो ढूंढते हैं एपीआई अपनी कोई मिले यहाँ पे। यहाँ पे तो नहीं है भाई। सो गाइड करते हैं एक बार अपने आप को ही, ढूंढे कहाँ पे थी भाई अपनी। करंट स्टेट, हिस्टोरिकल वेदर, ये तो नीचे मेरे को। जेसन बेस्ड डेटा, हम शायद वहीं पे वापस आ गए ना। नहीं नहीं, सही जगह है मेरे को। जस्ट अ मिनट, वहीं की मैंने देखी थी। हाँ ये देखो, ये रही। ये तरीके हैं एपीआई कॉल करने के, डिफरेंट डिफरेंट वे में। हम ये वाला यूज़ करेंगे। दिखाओ, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। ओहो ये रही देखो। इस एपीआई को अगर आप ध्यान से समझो तो कैसे कॉल कर रहा है। अरे आप हटो यार, एक मिनट। हाँ, तो ये ना आपके सिटी नेम पे क्वेरी ले रहा है, एंड आपकी एपीआई की तो हमारे पास है। सिटी नेम वाला हम काम करेंगे, तो ये हमारी एपीआई कॉल यहाँ से होगी बेसिकली। ओके, चलो इतना समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। अब फटाफट अपने कंटेंट को यहाँ पे लोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे किसको, अपना जो सर्च बटन है, सर्च बटन को डॉक्यूमेंट डॉट क्या, क्वेरी सेलेक्टर, ऑब्वियसली यार। क्वेरी सेलेक्टर टॉप से करना स्टार्ट करते चलो फटाफट। पहले तो मुझे ये चाहिए, सिटी इनपुट। तो क्या करना है भाई यहाँ से, मेरे को जल्दी बताओ। तो मुझे चाहिए क्वेरी सेलेक्टर, इसका नाम हमने दिया था सर्च बटन, और कॉन्स्ट लिख देते हैं सिटी इनपुट। सिटी इनपुट मुझे यहाँ से मिल रहा होगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सिटी इनपुट, हैशटैग था शायद से ये भी। सर्च बटन, सबमिट बटन था। सबमिट कर लेते हैं भाई लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबमिट बटन, गुड। सबमिट बटन यूज़ कर रहे हैं, हमने यूज़ कर लिया इनपुट सेक्शन के अंदर, अपना सिटी इनपुट भी यूज़ कर लिया, दोनों हमने ले लिए परफेक्टली, बिल्कुल ले लिए दोनों, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को यहाँ पे, अब चाहिए अपने को ये तीनों चीज़ चाहिए, सिटी टेम्परेचर, सिटी वेदर एंड सिटी कंट्री। तो जाते हैं चलो, कौन सिटी टेम्परेचर, क्वेरी सेलेक्टर, एंड क्या लिखें इसका नाम, सिटी ये रहेगा अपना शायद से। कंट्रोल भी करते हैं, सिटी टेम्परेचर की जगह क्या चाहिए, सिटी वेदर आई थिंक, या और क्या चाहिए, और चाहिए इस टेम्परेचर की जगह सिटी कंट्री, है ना। बिल्कुल, तीन चीज़ अपनी आ गई, इनको भी हमने कैप्चर कर लिया, गुड। अब ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं इनको भी कैप्चर कर ही लेते हैं यार, विंड स्पीड एंड आपकी ये सब।
विंड स्पीड, ओके नाइस। विंड स्पीड के बाद ह्यूमिडिटी भी मुझे चाहिए। डॉक्यूमेंट कहाँ गया, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसमें क्या चाहिए मेरे को, हैशटैग ह्यूमिडिटी चाहिए। गुड, ये भी कैप्चर कर लिया, नाइस। और कुछ देखे जरा क्या चाहिए अपने को यहाँ से। विंड स्पीड पकड़ लिया, ह्यूमिडिटी पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया, यस। चले आगे। ओके ये भी तो चाहिए अपने को, बिल्कुल चाहिए यार। स्क्रिप्ट कॉन्स्ट एरर आउटपुट, एरर आउटपुट के अंदर क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर क्या चाहिए अपने को, हैशटैग एरर आउटपुट। ये भी कैप्चर कर लिया है, मेन सारी चीज़ें हमने कैप्चर कर लिया। अब एक काम करते हैं ना, काम क्या करते हैं, इसको क्लास बना देते हैं लोग। क्यों, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली ना हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे हिडन रखेंगे स्टार्टिंग के अंदर। एक हिडन क्लास बना देता हूँ, डॉट हिडन, जिसकी डिस्प्ले जो होगी ना बेसिकली वो नन होगी, ठीक है। और सबसे पहले किसको नन करेंगे, सबसे पहले हम नन करेंगे अपने इसी को, इसलिए मैंने इसको क्लास बना दिया। आईडी दे दो तो फिर वो थोड़ा पंगा हो जाता ना, दैट्स वाई। चलो ठीक है भाई, स्टार्टिंग में अपने पास कुछ चीज़ें हिडन है, बाकी ये सब तो दिखनी चाहिए अपने को। ठीक है। अब कैसे फ्लो चलेगा, फंक्शनल फ्लो रखेंगे अपना, मतलब चीज़ों को फंक्शन में बांट देंगे, इससे कि ईजिली हम बना भी पाए चीज़ों को एंड मिले अपने को। तो गुड भाई, गुड पॉइंट। अब चले करे चालू, आई मीन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, डॉक्यूमेंट डॉट, जो डॉक्यूमेंट पे तो नहीं, सर्च बटन पे ऐड इवेंट लिस्ट में लगाना पड़ेगा क्लिक का, फिर एक कॉल बैक रन करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्लिक हो तो कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो मेरा सिटी करते हैं यहाँ पे, कि सिटी का नाम क्या है एक्चुअली, यहाँ सिटी का नाम अपना, उसको मुझे निकालना है वैल्यू को। तो कैसे, तो मैं सिटी इनपुट डॉट वैल्यू करूँगा तो क्या मुझे मिल जाएगी, देखें एक बार, देखते हैं भाई। चलो एफ्टल, कि आप लोग भी कुछ समझ चुके होंगे यहाँ पे यार। इट्स नॉट डिफाइंड, लो यार डिफाइन वाली बात ही नहीं है, लेट ले लो। अब ठीक, अरे अब तो हमने लेट भी कर दिया, अब किस वक्त दिक्कत आ रही है इसको भाई। लेट एपीआई की इक्वल्स टू दिस, सो व्हाई इट्स गिविंग मी एरर गाइस, पंगा कर रहा है बताओ। बंद करके खोलना पड़ेगा फिर से इसको। हम है इसके अंदर, इज नॉट डिफाइंड एट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एनोनिमस, बट व्हाई, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग। इसमें तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, हमने डिफाइन कर दिया ना, तो किस बात की दिक्कत है भाई, समझ नहीं आया मेरे को यहाँ पे। लेट एपीआई की बोला है मैंने इसको, एपीआई की इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, तो ठीक है ना, हमें रीड करनी भी नहीं है। कहाँ दिक्कत दे रहा है, देखें जरा इसको। अनकॉट रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड, अरे मैंने डिफाइन अब भी करा भाई लेट एपीआई की करके, क्या हो गया इसको, समझ नहीं आया मेरे को। अब भी वही सेम चीज़, बड़ा वियर्ड हो रहा है जो भी हो रहा है, बट कैन वी डू हेयर। इसको क्या और स्ट्रिंग बना दे, स्ट्रिंग बना के तो कुछ होने वाला है नहीं काम, मुझे पता है। अरे बस वो एरर रुक गया और कुछ नहीं हुआ, पता सही बताऊँ तो। चलो हमें क्या, हमें जो काम करना है वो देखते हैं। ओके, वैल्यू तो मिल रही है भाई, डन। तो चलो ठीक है भाई, सिटी हमने यहाँ से कैप्चर कर लिया। हाँ तो अब क्या करना है अपने को यहाँ पे, अब करना है मुझे क्या, कि पहले तो मैं सिटी को क्या करूँगा, ट्रिम कर लूँगा यहीं पे। कुछ होता है ना बुद्धिजीवी लोग, वो बहुत सारे गैप दे देंगे, वो मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने ट्रिम करके ले ली अपनी सिटी। अब मैं चेक कर लूँगा एक बार क्या मतलब,
सिटी की वैल्यू ट्रू तो है ना एक्चुअली। इसका मतलब क्या है बेसिकली, देखो सिटी अगर खाली होगा, एम्प्टी चीज़ मतलब फॉल्स, तो फॉल्स जब ट्रू हो जाए तब ये चीज़ रन करो और एक अलर्ट दे दो कि प्लीज़ एंटर अ सिटी नेम। ठीक है, एरर मिलेगा। और इसके आगे मुझे कोड चलाना ही नहीं, तो रिटर्न कर दो, सीधे रिटर्न कर दो ये फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी एंटर करूँ तो देखो मुझे एरर मिल गया, कोड आगे चला ही नहीं। अब मैं अगर दिल्ली लिखूँ तब एरर नहीं मिलेगा, तब एरर नहीं मिलेगा। ओहो, ये इतना वाइब्रेंट कैसे हो गया था भाई एकदम से, बड़ा गजब हो गया है। तो हमने दिया नहीं था उसको कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ये रहा, दिया तो है, फिर इम्पोर्टेंट दो भाई इसको। चेंज कैसे हो जा रहा है ये। अच्छा देखो, अभी आप ध्यान दे पा रहे हो ना, तो एंटर बटन मेरा काम नहीं कर रहा। इसको भी सॉल्व करना सिखाऊंगा अभी आगे आपको। चलो अभी के लिए इसको हम ऐसे कर देते हैं सेलेक्ट। ठीक है चलो, अभी एरर नहीं दे रहा, एक बार तो फिक्स होगी। अब अभी मैं अगर इसको एंटर करूँ तो एरर आना चाहिए, मैं अलर्ट आना चाहिए, एंड अलर्ट आ रहा है। दैट्स गुड थिंग, समझ में आई बात। ठीक है चलो आगे चलते हैं। चलो इस स्टाइलिंग पे आ गए थे, इस रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो बेसिकली, तो क्या करना है, तो करना है आपको कुछ नहीं, आपको लिखाना है डेटा, और आपको यहाँ पे कर देना है फैच को कॉल, या फिर एक फंक्शन कॉल कर दो बेसिकली। फंक्शन कॉल कर दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फंक्शन का नाम फैच डेटा, सिंपल सा नेम है ना। और यहाँ पे आप सिटी रिटर्न, सिटी दे दो इसको। लो भाई, अब समझो बात क्या है, ये कुछ टाइम ले सकता है ना। तो क्यों ना इसको हम असिंक्रोनस कोडिंग की प्रैक्टिस फॉलो करें, कुछ टाइम लेगा बेसिकली। तो अवेट लगा देते हैं। अब अवेट में बिना असिंक के लगा नहीं सकता, तो मुझे इसको असिंक बनाना पड़ेगा बेसिकली। क्योंकि दिक्कत तो देखो, दिक्कत नहीं है, मतलब बेसिकली एक फीचर है आपका, अगर आपको यूज़ करना है अवेट को तो आपको असिंक भी यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई इसमें आपके पास दो राय है नहीं बेसिकली। ठीक है, तो गॉट इट, मिल गई अपने को ये बात। और जब हमें डेटा मिल गया बेसिकली, तो डेटा को डिस्प्ले भी तो कहीं कराना पड़ेगा, है ना। डिस्प्ले कराना पड़ेगा, सही बात है या नहीं। तो डेटा मिलने के बाद आप कॉल कर दो डिस्प्ले डेटा फंक्शन को, यहाँ पर डेटा डाल दो। अब अभी हमारे पास ना तो फैच ही है, फैच डेटा फंक्शन है, ना डिस्प्ले डेटा फंक्शन है। तो मैं एरर मिलने के, बहुत एरर नहीं मतलब एरर मिलने की चांसेस है सही बताऊँ तो क्या करो कि आप अभी इनको कमेंट कर दो बेसिकली, इससे क्या आपका जो कंपाइलर है जेएस का वो इसको ना पड़े, ऐसे बस। अब चलते हैं कहीं पे और डिफाइन करते हैं अपने फैच डेटा फंक्शन को। फैच डेटा फंक्शन, या ये भी अब कुछ डेटा ले रहा है एक्चुअली, इसको भी असिंक बना देते हैं, एक थ्रेड चला देते हैं प्रॉपरली। लो, असिंक फंक्शन आपका ये क्या करता है, ये जो सिटी आपके पास आई, सिटी लेगा, प्रॉपरली सिटी लेगा, गुड। फिर करता है आपकी एपीआई कॉल, लेट रॉ डेटा फैच यूज़ करते हैं। अच्छा रुको, फैच से अच्छा क्या करते हैं, एक यहाँ पे यूआरएल बनाते हैं, बैकटिक्स के अंदर यूआरएल ले आते हैं, यहाँ से आओ, कॉपी कर लो, ये आपकी यूआरएल होगी। यहाँ पे ना इनको ऐसे कर दे, लो वेरिएबल बना दो इनको ऐसे। अब एपीआई की जो है आपकी, कैसे है वो एपीआई की, ऐसे है ना, ये तो लिखा है हमने शायद ऊपर। हाँ, एपीआई की ऐसे दे रखी है हमने। और क्या करना है, सिटी, हाँ सिटी में पंगा हो रहा है, तो सिटी को ऐसे रख दो, सिटी हमारे पास ऐसे आ रही है बिकॉज, तो ठीक है। अब फैच कॉल करो, फैच के अंदर डाल दो यूआरएल, ये लो भाई। अब ये कुछ टाइम ले सकती है बेसिकली, सही बात है भाई, टाइम ले सकते हो। अब वेट पे डाल दो इसको, ओके, सही बात भाई। अब हमको कुछ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो करे कंसोल एक बार, कुछ मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, फिर देखेंगे भाई क्या आपने प्यारा डाला है, क्या आपने करना है। चलो भाई, इतना तो हो गया काम, आफ्टर करते हैं, चलते इधर दिल्ली डालते हैं, सर्च करूँ, ओके कुछ तो रिस्पॉन्स मिला।
तो अभी रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है स्ट्रिंग टाइप के अंदर, दैट से हमें कुछ चीज़ें नहीं मिल रही यहाँ पे। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें मिल रही है, हेडर्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है बिल्कुल। एक ओके मिल रहा है, ट्रू, ओके ट्रू मिल रहा है। तो मैं काम करते हैं ना, जब आपका इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका ओके, आई मीन जो आपका रॉ डेटा है, रॉ डेटा डॉट ट्रू है, आई मीन सॉरी रॉ डेटा डॉट ओके अगर ट्रू है तो क्या करो, तो ही सिर्फ आप अपने जो लेट करो डेटा, इसको क्या बनाओ, इसको आप बना दो जेसन में, रॉ डेटा डॉट जेसन, है ना भाई। एंड अभी भी कुछ टाइम लेगा, तो अवेट कर दें, इसको भी करना बनता है भाई, इसको अवेट। तो डेटा हमारे पास आ चुका है, तो सही बात है भाई। अब एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, मैं इस डेटा को रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि फंक्शन कॉल करा है इसने यहाँ पे, तो डेटा की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए ना। तो अभी डेटा की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। बट अगर ऐसा ना हो तो क्या करना है, तो थ्रो करो, थ्रो न्यू एरर, ठीक। क्या एरर भेजो, एरर दो आप सिटी नेम, एरर सिटी नेम नॉट फाउंड, सिटी नेम नॉट फाउंड प्रॉपरली, गॉट इट। ठीक है भाई, कुछ एरर आएगा, बट ये एरर यहाँ पकड़ेगा कैसे एक्चुअली। देखो क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कंट्रोल एक्स करो, ट्राई कैच ओपन करो यहाँ पे, ओहो ट्राई, कोड चल गया, ठीक है। अगर एरर आता है, ओहो एरर आता है, तो आप पकड़ लो एरर को, क्योंकि फैच डेटा प्रॉमिस रिजॉल्व वगैरह रिजेक्ट होगा, है ना। तो जब एरर आता है तो ठीक है, एरर डिस्प्ले मेथड कर दो, एरर डिस्प्ले मेथड कॉल कर दो, इन इसको एरर भेज दो, लो ये एरर ले लो अपना, ठीक है। अभी मेरे पास डेटा आया, देखेगा एक बार, डेटा देखते हैं आया नहीं आया। अच्छा हमको दिक्कत देगा तो इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। अभी अगर मैं ऐसा लंदन डालूँ यहाँ पे, तो मेरे पे प्रॉपर अब आ जाना चाहिए सब कुछ, करके देखें। हाँ भाई आ तो रहा है, देखो स्टेशन, क्लाउड्स, सीओडी कोऑर्डिनेट, आईडी, मेन, नेम लंदन, सिस्टम, ठीक है। कंट्री भी मिल रही है, जीबी है, विंड भी मिल रही है अपने को, डिग्री कितनी है 220, स्पीड भी, हाँ भाई अब तो प्रॉपर चीज़ें मिल रही है अपने को यहाँ पे, है ना भाई। बिल्कुल, मतलब वर्क तो प्रॉपर कर रहा है। बट इफ़ अगर एरर आ गया तो, एरर आ गया तो उसको भी थोड़ी देर में देखेंगे। बट अभी इतना तो समझ में आ गया अपने क्या करा है यहाँ पे। अब मुझे दिखाना है अपना क्या, डेटा, तो कर दें इसको ऑन, बिल्कुल भाई करो ऑन इसको। तो एक बार वो कर देते हैं, इंडेंट कर देते हैं प्रॉपरली। अब फंक्शन दिखाते हैं अपना बेसिकली, ये तो कुछ ऐसा असीम काम कर नहीं रहे हैं, तो इसको सिंपली रखते हैं, डिस्प्ले डेटा, ओहो ये लो डिस्प्ले डेटा, बिल्कुल सही बात। अब चीज़ें पकड़े अपनी ऊपर से ला ला के, कहाँ गई सर्च बटन, सिटी टेम्परेचर, हाँ सिटी टेम्परेचर, सिटी टेम्परेचर डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, ऐसे चीज़ों को इंसर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर कितना है, ऐसे। तो मेरे को डेटा मिल रहा होगा यहाँ पे, डेटा का एक्सेस यहाँ पे बिल्कुल होगा मेरे पास, सही बात है भाई, डेटा का एक्सेस है, डेटा भेजा मैंने, हाँ डेटा तो भेजा। एक काम करते हैं, डेटा देखते हैं एक बार क्या है, समझना भी तो पड़ेगा एपीआई को, दिल्ली करता हूँ एक बार। तो अगर मुझे टेम्परेचर चाहिए, कैसे मेरा टेम्परेचर, टेम्परेचर मुझे कैसे मिल रहा है, देखो डेटा, अभी ये पूरा डेटा है, डेटा के अंदर मुझे क्या देखना है, डेटा के अंदर मुझे देखना है डेटा, ओके यहाँ पे कहाँ है टेम्परेचर भाई, क्लाउड्स ऑल, ठीक है, बेस स्टेशन, कोऑर्डिनेट, डीटी, आईडी, मेन, टेम्परेचर मैक्स 292.2, इतना खतरनाक टेम्परेचर कैसे आ गया भाई दिल्ली का, गजब। कुछ लगता है चेंज करके दे रहा है कैल्विन वगैरह में आपको ये वैल्यू ना। अगर यहाँ देखें आईडी इतनी है, सनराइज सनसेट,
ठीक है। विंड स्पीड इतनी है, वेदर आई मेन 50 डिग्री। नो नो, ओ माय गॉड, लगता है ने अपनी एपीआई चेंज कर दी, एपीआई डेटा को। वरना पहले तो सिंपल दिया जाता था कि टेम्परेचर कितना है। देखो टेम्परेचर पे दिखा 292.2। ये क्या है भाई, ये टेम्परेचर है 292 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ठीक है, अभी जो दे रहा है उसी को प्रिंट कर देते, क्या करें। हमें देखो कहाँ जाना था, हमें जाना था अपने डेटा के अंदर, बेसिकली कहाँ पे, मेन के अंदर, डेटा डॉट मेन, एंड वहाँ टेम्प मुझे मिल रहा है। तो ठीक है, कहाँ गया ये, हाँ डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, है ना। अभी अगर मैं दिल्ली डालूँ तो ये मुझे मिल रहा है। ओके, वो भी कर देता हूँ यहाँ पे लाके उठा के वहाँ से फटाफट। ये लो, अब परफेक्ट दिखेगा, देखना। दिल्ली डालूँ तो 292.डिग्री सेल्सियस, इतना गलत आ रहा है बताओ। बट यही दे रहा है, देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी एपीआई ने दिया ही हमको डेटा ये है ना। समझे एक बार कि डेटा दे किस उसमें दिया हमको ये चीज़ें। एपीआई कॉल तो समझ में आ गया भाई साहब। क्या पता केल्विन वगैरह में दे रही हो ना, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर बेसिकली। देखो एग्जाम्पल ऑफ डेली फोरकास्ट, देखो ये दी एक्चुअली इसमें ही है, डेली एवरेज टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। यहाँ इसने लिखा नहीं किस वे में दे रही है, बट मुझे पक्का यकीन है कैल्विन में दे रही है। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूला फॉर बेसिकली 273 से माइनस कर देते हैं, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। चेंजिंग केल्विन टू, किस में, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, हाँ केल्विन में 273 से माइनस कर देते हैं, कॉपी कर देते लो भाई, जो भी आ रहा है माइनस कर दो इतना। अब मुझे दिखा मेरा टेम्परेचर कितना है, अब परफेक्ट दिखेगा देखना। 20.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये रहा है, कोई नहीं, काम करते हैं, कंट्रोल सी करो, मैथ डॉट फ्लोर, नहीं मैथ डॉट टू प्रिसीजन सेट कर देते हैं। ये भी क्यों करें, जो डेटा आ रहा है अपने पास, टू प्रिसीजन 2, बस। अभी अगर करूँ कॉल अपनी एपीआई को, परफेक्ट आ रहा है बिल्कुल। चलो भाई, कितना हो गया सेट, बिल्कुल हो गया सेट। अब क्या करें बताओ आगे। टेम्परेचर तो हमने सेट कर दिया, अब करना है अपने क्या, सिटी के, किसको, वेदर को, है ना। सिटी डॉट वेदर, तो सिटी वेदर ना, हाँ सिटी डॉट क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ये सिटी वेदर का मुझे इनर एचटीएमएल चेंज करना है, इनर टेक्स्ट बेसिकली। ओके, सिटी वेदर कैसे दिखा रहा है मेरे को बताओ, वेदर। ओके तो वेदर, ओके वेदर मुझे ऐसे दिखानी है तो कैसे जाएगा, डेटा डॉट मेन, वेदर कहाँ पे भाई, वेदर, ठीक है। डेटा के अंदर मुझे जाना है, वेदर देखने तो डेटा के अंदर वेदर, अच्छा एरे है ये आपकी, वाह, थोड़ा पंगा होगा यहाँ पे ना। डेटा डॉट वेदर ज़ीरो डॉट, ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा डॉट मेन डॉट वेदर, अब वेदर आपकी एरे है तो ज़ीरो, इसके अंदर मुझे पकड़ना है मेन को, करके देखिए एक बार। डेटा इज़ नॉट डिफाइंड एट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, क्यों नहीं डिफाइंड है यार, अभी हमने डेटा बताया पूरा का पूरा, क्या सीन है यहाँ पे। अब काहे एरर दे रहे हो गुरुजी हमको आप। सिटी वेदर कहाँ गया अपना भाई, सिटी वेदर आ क्यों नहीं रहा, हमने इसको हिडन थोड़ी रख रखा है, सही से हमने इनपुट लिया इसको, देखें एक बार रुको। सिटी वेदर प्रॉपरली इनपुट ले रखा है हमने एकदम, हैशटैग ये है ना यहाँ पे, बिल्कुल हैशटैग है। चलो भाई नीचे आओ, सिटी वेदर डॉट इनर टेक्स्ट, अच्छा हमने ये भी ऑन कर रखा है परफेक्टली।
दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है, फिर अपने को दिक्कत कहाँ दे रहा है ये गुरु। डेटा इज नॉट डिफाइंड, अब कहाँ डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डेटा डिफाइंड नहीं है। ये क्या हमने फंक्शन से बाहर लिखा है जो इसमें डिफाइंड नहीं है डेटा। हाँ बाहर लिख दिया तभी तो। अब ठीक है। अच्छा गड़बड़ होगी भाई, गड़बड़ होगी, देखो ऑब्जेक्ट तो आया, बिल्कुल आया। डेटा डॉट वेदर ज़ीरो, डेटा, अच्छा ये गड़बड़ कर दी, गड़बड़। डेटा डॉट वेदर ज़ीरो, अब आ जाएगा देखना, आ गया ना, बिल्कुल आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिटी वेदर सेट करना है, और क्या सेट करना है बताओ भाई, सिटी कंट्री भी ठीक है। अच्छा डॉट इनर टेक्स्ट लगाना भूल गया। क्या डाले बताओ, कंट्री, कंट्री क्या है, कंट्री है अपनी, बताओ डेटा डॉट, देखना पड़ेगा भाई कंट्री क्या, कुछ कॉल करे एक बार एपीआई। अच्छा ये आगे बढ़ेगा ही नहीं है कोड जब तक मैं वो ना करूँ। कमेंट कर दे थोड़ी देर के लिए, पढ़ लेते हैं पहले एपीआई में कैसे आ रहा है चीज़ें। ओके डेटा डॉट, डेटा डॉट, डेटा डॉट नेम, नहीं डेटा डॉट सिस डॉट कंट्री, डेटा डॉट सिस डॉट कंट्री, सिस डॉट कंट्री। अभी मैं अगर ऐसे करूँ, अभी अगर मैं डालूँ ये चीज़ तो मिल गई, कंट्री मिल गई भाई, वेरी गुड। और क्या करना है अपने को, एक काम करना है अपने को कि अपने को जाना है यहाँ पे वेदर डिटेल्स के अंदर, वेदर कार्ड के अंदर, और कहना है कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना अपनी एरियल कर लो यार एक बार, बस ऐसे ही टेक्स्ट ऐसा हो जाएगा ना, बढ़िया लगेगा। हाँ हो गया ना सेट, परफेक्ट भाई। अब पकड़ना है मुझे विंड को, तो डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड, डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड। ओके भाई इजी था ये तो नहीं विंड स्पीड डॉट इनर टेक्स्ट के, हाँ विंड वेरिएबल ओपन करते हैं, डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड, देखे करके मिलता है नहीं मिलता, मिल तो रहा है। फिर को काम करता हूँ, मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ, प्रॉपरली मिलेगा ना जिससे मेरे को, परफेक्ट बिल्कुल। अब क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी, वो भी ले जाते हैं भाई को, ह्यूमिडिटी डॉट इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट चाहिए भाई मेरे को, HTML क्यों आ रहा है बार बार, ह्यूमिडिटी डेटा डॉट, अब देखना पड़ेगा भाई कहाँ से मिल रहा है ये, कमेंट करो एक बार, एपीआई कॉल करते हैं फटाफट। हाँ ठीक है, डेटा डॉट ह्यूमिडिटी कहाँ पे है, मेन के अंदर शायद से है ना, हाँ डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। ओके डेटा डॉट डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कर देना गड़बड़, ह्यूमिडिटी, लो भाई परसेंटेज में देनी है तो लो, नहीं ये लो, डन हो गया भाई प्रोजेक्ट, आई होप डन हो गया। दिल्ली, लो जी, अब मुझे इसका काम नहीं है, फटाफट जाओ ऊपर, कहाँ पे कंसोल कर रहे थे, यहाँ पे, इसको कर दो रिमूव। अब एरर हैंडल करना है, तो ओह इसको ऐसे नहीं करना था, अनकमेंट करना है इसको बेसिकली, कि अगर कभी एरर आ गया है तो फंक्शन के अंदर जाओ, एरर डिस्प्ले मुझे पे जाओ, ठीक है। एरर डिस्प्ले पे जाते ही सबसे पहले क्या करो कि तुम ना इधर HTML के पास जाओ एंड वेदर डिटेल्स को पकड़ लो, नहीं तो हाँ भाई हाँ, ये वेदर डिटेल्स को पकड़ो, वेदर डिटेल्स हमने यहाँ पे कैप्चर कर रखा है,
वेदर डिटेल्स नहीं करा ना, आई थॉट दैट। ये कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, वेदर डिटेल्स क्या है आपका, जस्ट लेट मी सी इट। ये आपकी वेदर डिटेल इज योर सेक्शन बेसिकली, डॉट कर देते हैं वेदर, वेदर डिटेल्स, हाँ डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, हिडन ऐड कर दो, छुपाना है इसको क्योंकि एरर आए तो ना कुछ काम ही नहीं है। और क्या करना है, एरर आउटपुट जो है आपका बेसिकली एरर आउटपुट डॉट क्लास लिस्ट यहाँ पे भी चाहिए, ओहो क्लास लिस्ट पकड़ो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी कनेक्ट माई चार्जर, या क्लास लिस्ट पकड़ो और रिमूव कर दो, किसको, हिडन को रिमूव कर दो, हिडन क्लास में लगाइए बेसिकली, ठीक है। फिर क्या करो, एरर आउटपुट के पास जाओ और बोलो इसको कि एरर आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, बस क्या हो जाए, ये हो जाए मेरा कुछ ऐसा, इसको एरर मिला होगा यहाँ से, तो ठीक है एरर मुझे शो करना है यहाँ पे, तो एरर मिला है कुछ ऐसा, बस दिखा दो। एरर हमें भेजा कैसा था, देखें एक बार, एरर हमने भेजा था ऐसा, तो एरर प्रॉपर्ली आया, ये तो इसी को दिखा देते हैं, कुछ ऐड ऑन नहीं करते। तो अब कुछ एरर करने की कोशिश करते हैं, ये अगर डालूँ तो एरर आ गया भाई साहब, है ना, और हमें मिलेगी नहीं तभी तो एरर आया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अच्छा ये एरर जब ऑब्वियसली जब आपको थ्रो एरर जो है ना अपने आप एरर जोड़ देता है, तो मुझे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरर का नाम दो, एरर को खुद जोड़ देगा। तो एक काम करता हूँ, फटाफट यहाँ चुपचाप जाता हूँ, फटाफट से एक काम करता हूँ कि यार इधर आओ फटाफट, हैश टैग एरर आउटपुट को पकड़ो, कलर जो है ना कर दो रेड, भौकाल होना चाहिए भाई का थोड़ा सा, चलो इसको जोड़ देते हैं ऐसे, लगा ना, अभी नहीं लगा भाई, अब तो लग गया क्या, अभी अगर मैं एरर करूँ, ये डाल देता हूँ लो, अभी भी नहीं आया, अच्छा हाँ क्लास दी थी ना हमने, खुद ही भूल जाते हैं हम, आ गया ना एरर, देखो परफेक्टली रन कर रहा है। कुछ दूँ यहाँ पे, लाइक अपने गांव का नाम दूँ अगर मैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड, अब मैं इसको करूँ अगर, मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा, ये तो मिलना चाहिए, चेक काम करता हूँ, वापस से इसको रीलोड करते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं डालूँ यहाँ पे असम, मिल रहा है क्या ये, देखो असम का तो मिल रहा है डेटा, नाइस, तो डेटा अपने को मिल रहा है, एंड अगर एरर दूंगा तो एरर भी मिल रहा है अपने को, बिल्कुल ये चीज़ थी। तो प्रोजेक्ट बन गया अपना बेसिकली पूरा का पूरा। मैं क्या करूँगा ना, मैं इस वाले पूरे कोड के प्रोजेक्ट को पुश कर दूँगा गिटहब के अंदर, आप देख लेना, मैंने एंटर किस तरीके से इसको वर्किंग बनाया है, उसका भी आपको छोटा सा कोड मिल जाएगा, देख लेना। अगर अभी मैं एंटर करूँ ना तो मुझे वहाँ का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना सब मैं डाल दूँगा वहाँ पे, एंड बाकी प्रोजेक्ट हमने पूरा बना लिया। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग। आई होप ज़्यादा लेंदी ना हो गई वो वीडियो, मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, बाय।